नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में। हम इस सेगमेंट के बारे में या कहें इस सेक्टर के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बजट आने से पहले थोड़ी सी एक रैली होती है और इससे पहले भी कुछ स्टॉक्स में तेजी आ चुकी है, तो हम इसलिए फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का साइज क्या है इंडिया के अंदर, हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया, फिर बजट में क्या रहेगा फर्टिलाइजर में, और टॉप 5 फर्टिलाइजर स्टॉक्स को हम बात करेंगे। उसके बाद एंड में हम स्टॉक्स के वैल्यूएशन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री साइज की इंडिया में। तो टोटल फर्टिलाइजर मार्केट है इंडिया में 1.5 से 1.6 लाख करोड़ की एनुअली, मतलब हर साल। यूरिया का प्रोडक्शन होता है अप्रोक्स 33 से 35 मिलियन टन पर ईयर। उसके बाद पोटैश फर्टिलाइजर वगैरह ये सब होते हैं 15 से 18 मिलियन टन पर ईयर। इनके कुछ की प्लेयर्स हैं जो आप देख सकते हैं नाम: सी एफ सी एल, पीपीएल, आरसीएफ, एनएफएल और फैक्ट। एक्सपोर्ट कितना करते हैं हम लोग इंडिया से? टोटल एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग 5 से 6 मिलियन टन पर ईयर। मेजर प्रोडक्ट हैं यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी। और जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज। और वहां से हर साल रेवेन्यू आता है अप्रोक्स एक्सपोर्ट करने के बाद 15 से 20,000 करोड़ का एनुअली। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर बजट की। तो प्रीवियस ईयर जो बजट था, मतलब फर्टिलाइजर सब्सिडी थी और सपोर्ट था, वो 1.5 से 1.6 लाख करोड़ का था। तो फोकस था गवर्नमेंट का सब्सिडी पेमेंट पर और अफोर्डेबल प्राइस है फर्टिलाइजर का फार्मर्स के लिए। जो अपकमिंग बजट आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2027 का, उसकी उम्मीद भी ऐसी ही है लगभग कि एलोकेशन थोड़ा सा इंक्रीज होगा फर्टिलाइजर्स का सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ को। और बजट का फोकस आएगा मॉडर्नाइजेशन पर, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम पर और प्राइस स्टेबिलिटी पर। तो हम कुछ स्टॉक्स पर देखेंगे। तो हमारे टॉप 5 स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं अब हम। पहला है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल, CFCL। तो मार्केट कैप है इनकी 18,975 करोड़ की। करंट प्राइस है 473 का। इनका हाई है 742 का और लो है 410 का। पीई रेशियो 10.2 है। बुक वैल्यू 246। डिविडेंड यील्ड 2.11%। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.8%। पॉजिटिव क्या है? ये एरिया का प्राइवेट सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर है यूरिया का प्रोड्यूस करने में, और मार्केट शेयर रखता है यूरिया प्रोड्यूसर में 13 से 15% का मार्केट शेयर। पैरादीप फॉस्फेट, पीपीएल। मार्केट कैप है इनकी 16,545 करोड़ की। प्राइस है इनका 159 का। हाई है 234 का और लो है 83.2 का। वैल्यूएशंस की बात करें तो पीई रेशियो इनका है 16.8 का। बुक वैल्यू 78.9। डिविडेंड यील्ड 0.62%। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.7, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.1%। इनकी मार्केट शेयर की बात करें तो अप्रोक्स 12.6 से 14.4% है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में, और इनका एम है 2026 के अंत तक की अपने मार्केट शेयर को अप्रोक्स 25% तक की पहुंचाना, मतलब डबल कर देना। और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो अभी इनके पास 2.6 टन की मिलियन टन की कैपेसिटी है। इसको बढ़ा करके 3.7 टन मिलियन टन पर ले जाएंगे 2026 तक की। तो काफी इनके अच्छे प्लान्स हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, आरसीएफ के। तो मार्केट कैप है इनकी 7,836 करोड़ की। करंट प्राइस है 142 का। हाई है 184 का और लो है 108 का। वैल्यूएशंस की बात करें, पी रेशियो इनका 25.3 है। बुक वैल्यू 89.2। डिविडेंड यील्ड 0.93%। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.49%, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.03%। पोजीशन की बात करें तो मेजर यूरिया प्रोड्यूसर हैं और मार्केट शेयर रखते हैं इस सेगमेंट में 6 से 8% का।
नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल), मार्केट कैप है इनका 4,327 करोड़ का, करंट प्राइस है 88.2 का, हाई है 123 का और लो है 70.9 का। पीई रेशियो इनका है 41.1, बुक वैल्यू है 52.3, डिविडेंड यील्ड 1.77%। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.57, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.649% है। पोजीशन की बात करें तो दूसरे सबसे बड़े यूरिया प्रोड्यूसर हैं, 16% का मार्केट शेयर रखते हैं ये। तीसरा स्टॉक है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनाकोर लिमिटेड (फैक्ट). कंपनी की मार्केट कैप है 57,294 करोड़ की, प्राइस है 886 का, हाई है इनका 1112 का और लो है 565 का। पीई रेशियो 632 का, बुक वैल्यू है 21.2, डिविडेंड यील्ड है इनकी 0.02%। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.65 और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.61%। रीजनल प्लेयर है फर्टिलाइजर मार्केट में। अब हम कुछ इनके वैल्यूएशंस देखेंगे फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग। चंबल फर्टिलाइजर की बात करें, इनका पीई रेशियो 10.2 है और इंडस्ट्री का पीई 27 है, तो स्टॉक थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। और इनके रिटर्न ऑन इक्विटी 19.8 और कैपिटल एम्प्लॉयड 26.8% है। दोनों ही 15% से ऊपर हैं। आइडियल 15% से ऊपर होने चाहिए, तो हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो ये तीनों ही चीजों में अच्छी कंपनी है। प्रदीप फॉस्फेट्स की बात करें, पीपीएल, इनका पी रेशियो है 16.8। अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.1 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.7। दोनों ही चीजें 15 से कम है, लेकिन थोड़ा सा ही नीचे है, तो हम इसे इतना अच्छा नहीं मानेंगे। आरसीएफ की बात करें तो पीई रेशियो 25.3 है, इंडस्ट्री की वैल्यू एवरेज से थोड़ा सा ही कम। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.03% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.49%। दोनों ही चीजें 15 से नीचे, बहुत ज्यादा नीचे हैं, तो इसे हम वीक मानेंगे। एनएफएल, पी रेशियो 41.1 है, ओवर वैल्यूड स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपनी इंडस्ट्री से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 6.49%, लो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.57%, ये भी लो है। दोनों ही चीजें आइडियल होनी चाहिए 15, उससे ऊपर, तो ये सभी में मात खाती है कंपनी। हमारा आखिरी स्टॉक है फैक्ट। पी रेशियो 632 है, एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड स्टॉक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.61%, बहुत ही कम। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.65%, ये भी बहुत ही कम, तो ये भी ओवर वैल्यूड मानेंगे हम स्टॉक। अगर हम फाइनल कंक्लूजन देखें तो अंडर वैल्यूड और स्ट्रॉन्ग रिटर्न के मामले में CFCL मतलब चंबल फर्टिलाइजर स्टॉक सबसे अच्छा है, जबकि मॉडरेट वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है पीपीएल और आरसीएफ। ओवर वैल्यूड या फिर हम कहें जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी वीक है, वो है एनएफएल और फैक्ट। तो ये हमारी वीडियो थी, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।